राधे राधे प्यारे भक्तों। श्री जी की कृपा आप पे सदा ही बनी रहे और ठाकुर जी की कृपा भी आपके ऊपर सदा ही बनी रहे। राधे राधे प्यारे भक्तों। आप देख सकते हो हमने सुबह का स्नान करवा दिया अपने श्री जी को भी और ठाकुर जी को भी। कितने अद्भुत लग रहे हैं आप। ये रहे हमारे बड़े ठाकुर जी और प्यारे भक्तों, ये रहे हमारे छोटे ठाकुर जी और हमारी श्री जी। और ये रहे हमारे बड़े ठाकुर जी और हमारी श्री जी। सहारे के सहारे में हरे बाबा श्याम। ये हम अपने ठाकुर जी का खाना ले आए, रोटी, मिश्री और दूध, जो मैंने आपको बताया था प्यारे भक्तों। कच्चा दूध लेके आना है। अपने लड्डू गोपाल को सुबह सुबह कच्चा दूध ही पिलाना है। प्यारे भक्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। जैसे कि कई के घर में लड्डू गोपाल हमारे ठाकुर जी होते हैं, वो 24 घंटे ऐसे ही खड़ा के रखते हैं और सुलाते नहीं हैं। ना शाम को सुलाते हैं ना रात को। प्यारे भक्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि शाम को जरूर अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाना चाहिए, क्योंकि बेचारे वो भी थक जाते हैं, क्योंकि आपने वो बच्चे रूप में ले रखे हैं। प्यारे भक्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। जैसे कि आपके घर में लड्डू गोपाल या ठाकुर जी हैं और आपने अपने लड्डू गोपाल जी को रख रखा है और आप उनको दोपहर के समय नहीं सुलाते हो, 24 घंटे ऐसे ही खड़े रखते हो, तो प्यारे भक्तों आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जी क्योंकि प्यारे भक्तों जो ठाकुर जी हो गए, वो हम उनको बालक, प्यारे भक्तों जो ठाकुर जी हो गए, अगर हमने बच्चे रूप में ले रखे, बालक रूप में ले रखे, तो उनको दोपहर के समय जरूर सुलाना चाहिए, क्योंकि वो भी 24 घंटे बेचारे थक जाते हैं खड़े खड़े। अगर आपने लड्डू गोपाल अपने ठाकुर जी को ले रखा और आप उनको बिल्कुल भी दोपहर में नहीं सुलाते हो, तो इसका मतलब आप उनको अभी तक मूर्ति मानते हो, ना कि अपना बच्चा। अगर आप अपना बच्चा समझते तो उनको 24 घंटे खड़ा कर नहीं रखते। प्यारे भक्तों, अगर आपने अपने लड्डू गोपाल जी को बच्चा के रूप में लिया तो उनको जरूर एक बार निंदिया दवा। प्यारे भक्तों, अगर आपने अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल जी को बच्चे रूप में लिया है, तो अपने घर में रखा है, तो उनको जरूर सलाएं, क्योंकि 24 घंटे वो भी थक जाते हैं। प्यारे भक्तों, अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो मैं आपको एक सरल विधि बताती हूँ। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हो तो आपको क्या करना है। जब लड्डू गोपाल सुबह उठते हैं निंदिया से, तो आपको उनको उठाने के लिए या तो ताड़ी बजानी चाहिए या उनके उनके आगे घंटी बजानी चाहिए। तब आप, जब हमारे लड्डू गोपाल उठ जाते हैं निंदिया से, तब हम उनको जल पिलाते हैं, मतलब पानी पिलाते हैं। फिर हम अपने लड्डू गोपाल को पानी पिला के फिर उनको स्नान करवाते। स्नान करवाने के बाद फिर उनको वस्त्र धारण करते हैं। वस्त्र धारण करने के बाद फिर उनके लिए भोग बनाते हैं, खाना बनाते हैं। खाना बनाने में हम क्या क्या रखते हैं, जैसे रोटी हो गई और लड्डू गोपाल जी की मिश्री हो गई, दूध हो गया। कच्चा दूध जरूर रखें अपने घर में, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को कच्चे दूध का भोग लगाया जाता है। और माखन हो गया, माखन के साथ मिश्री और हमारी तुलसी माता का पत्ता और तुलसी पत्ता, क्योंकि तुलसी पत्ता आपको खाने में ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि जो तुलसी पत्ता होता है वो कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, हमारे लड्डू गोपाल को। अगर आप कोई सब्जी बना रहे हो लड्डू गोपाल की, तो उसमें भी तुलसी का पत्ता ज़रूर डालें। और प्यारे भक्तों, आपको जो लड्डू गोपाल जी हैं आपके घर में, तो आपको समय समय पर उनको भोग लगाना चाहिए। और ये नहीं है कि आप 3 टाइम भोग लगा रहे हो। ऐसा तो चलो ठीक है, आप 3 टाइम भोग लगा रहे हो, पर उनके पास कुछ खाने के लिए ज़रूर रखो, क्योंकि लड्डू गोपाल को समय समय पर भूख लग जाती है। क्योंकि लड्डू गोपाल एक बच्चे के रूप में अगर आपने ले रखे हैं, तो उनके पास फल हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, आपको ज़रूर रखने चाहिए लड्डू गोपाल, ताकि उनको उन भोग ताकि हम उनका भोग लगा सकें अपने लड्डू गोपाल को। ड्राई फ्रूट्स और जो फ्रूट्स हो गए ज़रूर रखने चाहिए अपने लड्डू गोपाल को, अपने लड्डू गोपाल के पास, क्योंकि जो होते हैं लड्डू गोपाल जी को भूख समय समय पर लगती रहती है, क्योंकि ये बालक रूप में होते हैं हमारे पास जो लड्डू गोपाल होते हैं। और अपने लड्डू गोपाल जी के पास जल भी जरूर रखना चाहिए, क्योंकि उनको प्यास भी लगती है। एक मिट्टी का बर्तन लो और उसमें
तो मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, जैसे मौसम चेंज होता रहता है तो आप एक, जैसे गर्मी आ गई तो एक मिट्टी का बर्तन लो और उसमें जैसे मिट्टी का गिलास हो गया, तो आप आजकल तो मार्केट से मिल जाती है सब चीज़ें, मिट्टी का बर्तन लेके आओ और उसमें पानी रख दो। मिट्टी के बर्तन में क्या होता है कि जो पानी होता है नहीं वो ठंडा रहता है उसमें, तो मिट्टी का पानी अपने लड्डू गोपाल जी के पास ज़रूर रखें ताकि उनको प्यास लगे वो पी पी ले। जैसे कि अब गर्मियाँ चल रही है तो प्यारे भक्तों, आपको जो होगा चंदन जरूर लगाना चाहिए अपने लड्डू गोपाल को, चंदन सेवा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि चंदन सेवा क्या होती है, वो सबसे ज़्यादा ठंडा होता है चंदन। तो अपने लड्डू गोपाल जी को चंदन जरूर लगाना चाहिए गर्मियों के मौसम में। प्यारे भक्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, जैसे कि आपको कहीं जाना पड़ जाए या अगर आपको मार्केट से कुछ सामान लेने जाना पड़ जाए तो अपने लड्डू गोपाल जी को ज़रूर बता के जाए कि हम लड्डू गोपाल जी थोड़ी देर तक आ जाएंगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे लड्डू गोपाल, जैसे आप अपने बच्चे को बोल के जाते हो अपने घर में कि हाँ हम अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, तो ऐसे ही लड्डू गोपाल जी को भी बोलना चाहिए कि हम थोड़ी देर तक आ जाएंगे, बस यहीं तक जा रहे हैं। तो ऐसे लगा रहता है कि लड्डू गोपाल को हम, जो हमारी मैया है हमारे, हमें बोल के गई है, तो इसमें कहते हैं लड्डू गोपाल जी भी परेशान नहीं होते, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भी हमें अपनी माताओं की तरह रखते, माता मानते हैं, क्योंकि जैसे हमने उनको अपना बच्चा मान रखा है तो वो भी हमें अपनी माता मानेंगे। तो जैसे एक बच्चे को अपनी माता की याद आती है, तो ऐसे ही लड्डू गोपाल जी को भी अपनी माता की याद आएगी। तो आप उनको ज़रूर बता के जाएं जब भी आप कहीं जाते हो। प्यारे भक्तों, जब भी आप भोग लगाते हो अपने लड्डू गोपाल जी को, रोटी का और मिश्री का और कच्चे दूध का, तो उनके पास थोड़ी देर जरूर बैठना चाहिए। ऐसे नहीं अगर आपने भोग लगा दिया तो आप उठ के चले गए क्यों लड्डू गोपाल जी खा लेंगे, ऐसे नहीं करना। अपने लड्डू गोपाल को भोग करा के अपने खिला के वहीं पर थोड़ी देर बैठो, ताकि लड्डू गोपाल को ऐसा नहीं लगना, ताकि लड्डू गोपाल को लगे कि उनकी जो मैया है उनसे कितना प्यार करती हैं। तो अगर आप अपने लड्डू गोपाल से ज़्यादा प्यार करते हो तो उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अपने बच्चे से प्यार करते हो। जब भी आप खाना खिलाते हो तो उनके पास ज़रूर बैठना चाहिए, चाहे आधे घंटे बैठो चाहे 1 घंटे बैठो, क्योंकि जैसे कि गर्मियों का मौसम आ जाता है तो आप अपने लड्डू गोपाल को पतले कपड़े पहनाए, ऐसे नहीं कि मोटे कपड़े पहना दिए। मोटे कपड़ों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है उनको भी, जैसे हम नहीं पहन सकते तो ऐसे लड्डू गोपाल जी कैसे पहन सकते हैं मोटे कपड़े, तो उनको भी गर्मी लगती है। तो आप मौसम के हिसाब से ही उनको कपड़े डालें। प्यारे भक्तों, आप भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप पे सदा ही लड्डू गोपाल जी की कृपा ऐसे ही बनी रहेगी। प्यारे भक्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, जैसे कि रात हो जाती है तो लड्डू गोपाल को ऐसे नहीं सुलाना चाहिए, तो उनकी मालिश करके ही उनको सुलाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी हमेशा ही मालिश करवा के तब सोते हैं। अगर आपके घर में ठाकुर जी गोपाल जी की पहले मालिश की जाती है, अच्छे से मालिश करनी होती है, और ये नहीं है कि अगर आप मालिश कर रहे हो तो ज़ोर ज़ोर से करो, तो आराम आराम से आप लोग प्यारे प्यारे अपने प्यारे भक्तों, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और लाइक का बटन दबाना मत भूलना। अगर आपको भी ऐसी बातें जाननी हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। प्यारे भक्तों, राधे राधे।